आप सभी, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। सो गाइज़, मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और इससे पहले वाला ब्लॉग में ना क्या हुआ था कि मैंने बोला था कि मैं अपना इंगेजमेंट का वो दिखाऊंगी, पर मेरे को मैं भूल गई थी और मैं नहीं दिखा पाई। और यहाँ जा रहे हैं बच्चे मम्मी के साथ दोनों। बाय बाबू। धनवी कहाँ गई? कहाँ गई? धनवी आओ जल्दी, मम्मा वेट कर रही है मम्मा। और धनवी आ गई। हेलो धनवी, बाय। अरे बाय तो कर दो। बाय बेबी। तो दोनों बच्चे, मम्मी और मतलब बाबू कह रहे थे कि चाची आप भी चलो। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। थोड़ा सा मेरे को था कि रेस्ट करूँगी आराम से, और थोड़ा सा ना मुझे काम करना है। और पता है, मेरे घर पे बात किए हुए मम्मी से पूरा 2 दिन हो गया। 2 दिन से मैंने घर पे बात ही नहीं करी। मतलब मैं इतना बिजी चल रही थी, टाइम ही नहीं मिला। कल पूरा दिन, मतलब सुबह सुबह तो मैं जब परेशान होती हूँ ना, टेंशन में होती हूँ, तो मैं थोड़ा कम बात करती हूँ। मैं बात ही नहीं करती किसी से भी, कम बोलती हूँ। तो मैं धनवी के स्कूल को लेके परेशान थी। मैं एडमिशन करा के घर आई तो इन्होंने बोला कि अरे आपने गलत स्कूल में एडमिशन करा दिया है, वो वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको कराना था। और मैंने ना एडवांस दे दिया था उनको 30,000, मतलब एडवांस पे कर दिया था। और फिर ना मेरे को इसलिए टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा कि अगर जिस स्कूल को ये बोल रहे हैं वो स्कूल अगर इससे ज़्यादा अच्छा हुआ तो ये एडवांस तो कोई स्कूल के लोग वापस करते नहीं है, तो मतलब पैसे 30,000 रुपये कम तो होते नहीं है। तो मतलब ये सोच सोच कर मैं परेशान हो गई थी। जब इंसान मेहनत से उससे कमाता है ना, तो एक एक रुपये की वैल्यू होती है। और तो मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन पूरी रात। मतलब मैंने खाना भी नहीं खाया था और टेंशन की वजह से, और प्लस मैं बात भी नहीं कर रही थी किसी से। फिर सुबह होते ही मतलब मैं नहा धोआ के रेडी होके तुरंत मैं उस वाले स्कूल में गई जिसका ये कह रहे थे कि उससे मतलब बात वो स्कूल में कराना था। मैंने वहाँ पे प्रॉपर सारी इंक्वायरी वगैरह के लिए, मतलब जो भी मुझे था, जो भी डाउट, मैं वहाँ पे गई, मैंने सारी चीज़ें देखी। तब मुझे जाके अंदर से शांति मिली कि नहीं, जिस स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है वो स्कूल उस स्कूल से ज़्यादा बेटर है। तब जाके मुझे शांति मिली। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मतलब अभी जिस स्कूल में ये कह रहे थे ना, वहाँ पे मतलब पढ़ाई को लेके ज़्यादा फोर्स है। और मुझे अभी धनवी को इतना ज़्यादा वो नहीं करना है कि वो पढ़ाई में अभी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, बहुत ज़्यादा घुसे, क्योंकि यार वो अभी बहुत छोटी है। और मैं चाहती हूँ कि अभी वो खेले कूदे, इंजॉय करे, इन सब चीज़ों में ज़्यादा उसका वो रहे, थोड़ा एक्टिविटीज़ में, मतलब एक्टिविटीज़ करते करते पढ़ाई करे। ये था मेन, मतलब मेरा पर्पस उसका उस स्कूल में एडमिशन कराने का। तो अभी जहाँ एडमिशन कराया वो ठीक है। तब जाके मुझे थोड़ी सी शांति मिली। अभी मम्मी से मैं बात करूँगी एंड आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में अपना इंगेजमेंट में जो भी मुझे ससुराल की तरफ से गोल्ड एंड डायमंड सिल्वर जो भी बोलोगे वो गिफ्ट गया था, वो सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड पसंद आएगा तो ऑल्सो हिट, क्या करना है, प्रेस करना है सब्सक्राइब बटन को, और ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियोस जैसे ही लाइव हुआ अगर आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं थोड़ा सा बाल वाल वो कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ। एंड गाइज फाइनली बहुत उसके बाद, क्योंकि पता है हमारा जो गोल्ड का जो भी ज्वेलरी वगैरह होता है ना, वो एक्चुअली घर पे हम लोग रखते नहीं है, क्योंकि घर पे हम लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो वो लॉकर वगैरह में ही रहता है, तो ज़्यादा घर पे रहता नहीं है। लेकिन अभी हमें 1-2 दिन, कल और परसों शादी में जाना है, जिसकी वजह से हमने निकलवाया है, क्योंकि शादी ब्याह में तो इंसान पहनता ही है, उसके लिए। वो भी सारा ज्वेलरी नहीं, सिर्फ जो होता है ना कि लिमिटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो शादी का हार वगैरह होता है वो इंसान तो पहनता नहीं है। जो भी मतलब भारी जो गहने होते हैं वो शादी वाले, वो तो इंसान पहनता नहीं है, तो वो सब नहीं, छोटे छुटमुट चीज़ें निकलवाई है, क्योंकि फंक्शन में अभी पहनना है बैक टू बैक, इसलिए। सो गाइज फाइनली ये वीडियो में लेके आ चुकी हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, जिनको था कि दीदी आप जो भी इंगेजमेंट में आपकी ज्वेलरी चढ़ी थी वो आप दिखाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो ज्वेलरी चढ़ती है गोल्ड की, वो शादी में ही चढ़ती है। और लेकिन जिसको ऐसा होता है ना कि ससुराल में अगर खुशी, मतलब थोड़ा सा वो है कि वो देना चाहते हैं, तो वो इंगेजमेंट में जो उनकी मर्जी है वो दे सकते हैं। बट जो हमारी प्रॉपर गोल्ड की ज्वेलरी चढ़ती है वो हमारी शादी वाले दिन चढ़ती है, उसको हम लोग गुरहेथी बोलते हैं, जो हमारे जेठ से चढ़वाई जाती है।
ठीक है, जो मतलब हमारे जो जेठ होते हैं उनसे चढ़वाई जाती है, तो प्रॉपर वो चढ़ती है। तो इसको लेके भी काफ़ी बार लोगों ने बोला है कि दीदी आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है जो आपके जेठ है उन्होंने चढ़ाई है, तो नहीं, उन्होंने नहीं चढ़ाई है। जो मेरे भैया हैं उन्होंने नहीं चढ़ाई मेरी ज्वेलरी, दूसरे एक मौसी जी के बेटे हैं उन्होंने चढ़ाई थी। क्योंकि जो ज्वेलरी वगैरह चढ़ाते हैं और जो भी मतलब वो गुरहेथी का जो भी रस्म रिवाज करते हैं उनके सामने नहीं होते हैं, उनसे टच नहीं होते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, तो हमेशा दूर के किसी उनसे ये करवाया जाता है कि वो और हम आमने सामने ना हो। क्योंकि अगर सेम घर में रहने वाले लोग से अगर वो परंपरा मतलब वो रस्म करवा देंगे तो वो नहीं भर पाएगा। एक साथ कभी ना कभी एक दूसरे को टच भी हो जाएंगे और फेस भी देख लेंगे और प्लस बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएगी। तो वो मेरे जो एक मौसी जी है उनके बेटे, उन्होंने मेरा सारा गहना वहना सब गुरहेती के टाइम चढ़ाया था। और गाइज बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी शादी का जो वीडियो है वो शेयर करो, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर है 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। आप जाके देखो, प्रॉपर सारे रस्म रिवाज सब कुछ के आपको वहां पे मिल जाएंगे। मेरी शादी वेडिंग का हर एक चीज है। तो जो मैं भी आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ ये मतलब ऐसे ही था कि हाँ मतलब मम्मी को अच्छा लगा था, उनको अच्छा लगा, तो ऐसे ही एक छोटा मोटा ऐसे ही दे दिया था। ये वो ज्वेलरी प्रॉपर जो गोल्ड की ज्वेलरी चढ़ती है शादी की, वो अगर आपको देखना होगा तो वो मुझे कमेंट में कर देना। लेकिन वैसे मैं वो दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज अब सारी ज्वेलरी तो नहीं दिखा सकते हैं ना, सेफ भी नहीं है, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि सेफ नहीं है यहाँ पे सब कुछ दिखाना, तो इसीलिए मैं वो सारी ज्वेलरी का कलेक्शन आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी। बट अभी जो मेरा एंगेजमेंट में चढ़ा था वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, और एक एक दिखा के और उसके बारे में आपको बताऊंगी। डिजाइन भी मैं साइड में क्लियरली दिखा दूंगी कि तो सबसे पहले हमारे घर के मुखिया मम्मी पापा जी ने मुझे मेरे एंगेजमेंट वाले दिन क्या दिया था वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो मम्मी और पापा ने मुझे मेरे एंगेजमेंट में ये दिया था। ये है चेन जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है और ये मैं पहन भी नहीं पाती हूँ क्योंकि ना ये बहुत मोटा है, तो ये गले में ना एकदम निशान सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको पहन भी नहीं पाती हूँ, कभी कभार ही पहनती हूँ। उसके साथ है ये डायमंड का बहुत प्यारा सा नेक पीस। इसके साथ एक स्टोरी है। ये मेरे जो ससुर जी हैं, जब वो उनका मतलब ये था कि जब वो रिटायर होंगे, जैसे कि आपको पता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो जब वो रिटायर होंगे तो उनको ये था कि अपनी दोनों बहुओं के लिए एक ही जैसा कुछ बनवाएंगे। मेरे ससुर जी का था मतलब दोनों बहुओं को कुछ देंगे। तो उन्होंने जब वो रिटायर हुए थे, तो रिटायर होते हैं तो मनी मिलती है, जो गवर्नमेंट जिनके घर में होंगे उनको पता होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे लिए और भाभी के लिए सेम ऐसा चेन और लॉकेट बनवाया है। तो ये मुझे मेरी एंगेजमेंट में मम्मी और पापा ने दिया था। ये डायमंड का है और ये चेन है। इसका पूरा डिटेल में मैं अच्छे से वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। और इसी के साथ मुझे ये इयररिंग्स का भी सेट था, मतलब ये इयररिंग्स और ये पेंडेंट एक साथ था और साथ में ये चेन भी थी। तो ये मुझे दिया था मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ ने मेरे इंगेजमेंट वाले दिन। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये इंगेजमेंट वाले दिन मुझे दोनों जनों ने दिया था। बहुत प्यारा है और मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है। इसका भी डिज़ाइन देख सकते हो आप, बहुत प्यारा है। और सबसे ज़्यादा पता है दिक्कत क्या होती है कल्याण वालों का ना, मैं ये इसीलिए कम पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि कल्याण में ना ये जो पीछे की जो तलियाँ होती है ना, ये भी वो गोल्ड का दे देते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा गोल्ड को लेके लापरवाह हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें आप बहुत कम मुझे ये पहने हुए देखोगे, ज़्यादा नहीं देखोगे क्योंकि मैं ये सब तो घर पे रखती ही नहीं हूँ और मतलब कम ही पहनती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेरे हस्बैंड, जो मेरी एंगेजमेंट रिंग है वो ये है। ये भी रोज़ गोल्ड में है और ये भी प्रॉपर पूरी डायमंड में है, आप देख सकते हो। इसका भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन देख दिया। एंड गाइज सबसे पहले मैं वीडियो को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ इस तरीके की कोई भी चीज़ मत शेयर करना। आई नो 100 में से 80% देखने में ये चीज़ इंटरेस्टेड होंगे, 20% नहीं होंगे, तो जिसको लगे थोड़ा सा भी वो प्लीज़ स्किप मत कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। बट हाँ, ये सिर्फ जो लोग देखना चाहते थे ये उनके लिए, और प्लस मेरी मेमोरी की मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपनी मेमोरी शेयर करूँ कि हाँ कब क्या कैसे। तो ये है मेरी इंगेजमेंट की रिंग जो मेरे हस्बैंड ने मेरे इंगेजमेंट वाले दिन पहनाई थी। इसको भी मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ना इसका डिज़ाइन थोड़ा ऐसा ना, तो इसमें आटा वगैरह गूंदो तो अंदर चला जाता है, तो मैं इसको कहीं आने जाने में ही वेयर करती हूँ, कम पहनती हूँ। उसके बाद बारी आती है, हाँ एक और मुझे रिंग मिली थी ये वाली, जो अगेन मम्मी पापा की तरफ से ही थी, पापा जी के रिटायरमेंट के उसमें, तो ये भी है। ये भी मैं कभी कभार ही पहनती हूँ
और इसमें कि मेरे पास सेम 2 रिंग है, एक और रिंग है वो मैं बाद में बताऊंगी कि वो किसने दी है। बट ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, कम पहनती हूँ, पहनी ही नहीं हूँ, संभाल के रखी हूँ, एक आध बार ही नहीं पहनी, क्योंकि सिमिलर सेम मेरे को एक और रिंग मिली हुई है तो मैं उसको डेली यूज़ में पहनती हूँ, इसको नहीं पहनती, उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद बारी आती है कि मेरे जो मामी जी हैं, मतलब इनके जो मामा मामी हैं, उन्होंने क्या दिया था। तो उन्होंने दिया था ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे सारे इयररिंग्स में से, मेरे सारे ज्वेलरी के कलेक्शन उसमें से सबसे फेवरेट मेरा ये है, ये झुमकी, जो मैं कभी कभार पहनती हूँ। क्योंकि ये आपको पता है दिखने में छोटा सा आपको ऐसे लग रहा होगा, बट ये इतना वेटेड है, बहुत वेटेड है। और ये इसके साथ एक स्टोरी बताती हूँ। मामी जी ये और मम्मी ये सब लोग गए थे और मामी जी ने इनको ये बोला कि किसी और के लिए लेना है, पसंद करना है, मतलब अन्नू के लिए, ऐसे करके। तो उन्होंने देख के अच्छा सा ये हैवी उसमें पसंद कर लिया और फिर उसके बाद ही मामी जी ने बिल करा के और तब बोला ये निक्की के लिए लिया है। तो मतलब सब लोग गुस्सा भी हुए थे कि इतना वो क्या। ये जो आप झुमकी देख रहे हो ये पूरा प्रॉपर डायमंड में है और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, दिखने में बहुत छोटी है बट वेटेड है, काफ़ी वेटेड है। एंड ये पूरा प्रॉपर डायमंड का है, इसलिए मैं इसको संभाल के रखती हूँ। जब कुछ ऐसा फंक्शन होता है ना जहाँ पे थोड़ा सा वैसे, तब मैं इसको पहनती हूँ, ज़्यादा मैं इसको नहीं पहनती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं लापरवाह हूँ चीज़ों को लेके, तो इसीलिए मुझे और थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत कम संभाल के पहनती हूँ। तो ये है एक मेरा कलेक्शन मेरी एंगेजमेंट में से जो मामी जी ने दिया था। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं, मौसी जी लोगों ने भी दिया था। एक मिनट, मौसी जी वाला रिंग लेके आऊँ, भूल गई थी मैं। जो विकास की मम्मी है वो वाली मौसी जी, उन्होंने मुझे जो रिंग दी थी वो रिंग मैंने डेली यूज़ में खूब पहनी, मतलब कंटिन्यू शादी के 4 साल तक कंटिन्यू डेली यूज़ में पहनती थी। फिर थोड़ा होता है ना डिज़ाइन से मन सा वो हो जाता है, तो मैंने उसी रिंग को एक्सचेंज करके और मैंने ये वाली रिंग ली है और ये वाली जो रिंग है वो ली थी। और मतलब सेम उसी अमाउंट में ये आ गई थी, मैंने अलग से इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया था। तो ये मौसी जी का ही आप बोल सकते हो, तो वो थी। और भी बाकी प्रीति की मम्मी ने दी थी मुझे, बहुत सारे लोगों ने दी थी, दीदी वगैरह ने दी थी, जो भी रिलेटिव आए थे ना उन सब ने बहुत सारे गोल्ड्स वगैरह दिए थे। तो वो सारे भी मतलब ऐसे होता है ना कि ये इधर उधर इन सारी चीज़ों में हो जाता है। और बाकी जो थोड़ी बहुत थी वो मैंने चेंज करा के कुछ ले लिया, कुछ वो करा के ले लिया, तो इस तरीके से सब कुछ हुआ था। और एक चीज़ ये नहीं है कि इंगेजमेंट पे सबने दे दिया उसके बाद शादी में नहीं दिया या मुंह दिखाई नहीं दिया, नहीं, उसमें भी सबने दिया था। तो वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको आराम से दिखाऊंगी। उसके बाद बारी आती है भैया भाभी ने मुझे क्या दिया था। तो भैया भाभी ने मुझे ये गोल्ड की चेन दी थी, ये आप देख सकते हो, ये गोल्ड की चेन, जो इसको मैं शादी से पहले भी डेली यूज़ में पहनती थी और अभी भी डेली यूज़ में मैं यही पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा आप देख सकते हो। तो ये भैया भाभी ने दिया था मेरी शादी में, और भी दिए थे 2-3 चीज़ें जो मतलब मेरे पूरे फोटो का एक फ्रेम सा बना हुआ था इतना बड़ा, वो भी दिया था। और जो हमारे घर के जितने बच्चे हैं उन्होंने एंगेजमेंट पे मुझे टेडी दिया था, बड़ा सा टेडी गिफ्ट किया था। उसकी इन सब की फोटो मैं साइड में आपको लगाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज आई होप आपको मेरे जो एंगेजमेंट में गोल्ड कलेक्शन जो मिले थे वो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इनमें से सबसे सुंदर डिजाइन कौन से वाले का आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा, आप जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ करेंगे उसको मैं कल वाले व्लॉग में पहन के और दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी नेक्स्ट बारी आती है जो कपड़े हैं एंगेजमेंट में मिले थे वो दिखाने की। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि सब इकट्ठा करना पड़ेगा, एक जगह करना पड़ेगा, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो सबको मैं एक साथ एक जगह इकट्ठा करूंगी, उसके बाद आराम से बैठ के आप सभी के साथ शेयर करूंगी। एंड थैंक यू चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी बिल्कुल सब्सक्राइब करो। तो ये है मेरी वीडियो जो मेरी लाइफ से रिलेटेड, जो आजकल जैसे मुझे लग रहा है कि अभी टाइम है तो मैं ये सब अपनी मेमोरी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो बस मैं वही शेयर कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ अपनी ये मेमोरी यहाँ पे कि ताकि जब मैं यहाँ ना रहूँ या मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊँ तब मैं ये सारी चीज़ें देखूँ और याद करूँ। या हो सकता है इसमें से कोई ज्वेलरी आगे चल के ऐसा हो ना कि मन सा वो हो जाए, एक्सचेंज करा के कुछ और लूँ। वैसे तो इनमें से मैं कुछ भी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये मेरे फेवरेट वंस होते हैं ना उनमें से है। बाकी तो मैंने चेंज करा ही दिया है जो मुझे इधर उधर लगता था। और ये बाकी मेरे जो फेवरेट होता है ना कि ये है आपका फेवरेट, तो वो वालों में से है। तो ये तो मैं नहीं चेंज कराऊंगी, बट फिर भी एक मेमोरी थी। आप बताना जल्दी से कमेंट में कौन से अच्छा लगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए और अपना भर भर के प्यार मुझे, मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों सबको देते रहिए ताकि मैं हमेशा खुश रहूं और आप सभी के साथ खुशियां भरी और ऐसे ही हंसते खिलते चहचकाते ब्लॉग शेयर करती रहूं।
बाय बाय।